नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत जिसे करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका फल अकल्पनीय है। दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, यह व्रत उन लोगों के लिए वरदान है जो संतान की कामना करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। साल में 24 एकादशियां आती है और हर एकादशी का अपना फल होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं, क्योंकि ये संतान देने वाली होती है। अब सुनिए इस व्रत से जुड़ी एक चमत्कारी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले महिष्मति नाम की नगरी में राजा महिजित राज करते थे। वे बहुत अच्छे और धार्मिक राजा थे, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी। राजा बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, मैंने सब कुछ किया, धर्म, दान, पूजा, फिर भी मुझे संतान क्यों नहीं मिलती? फिर वे मुनि लोमिस के पास पहुंचे। मुनि जी ने ध्यान करके कहा, राजन, अपने पिछले जन्म में आपने एक प्यासे ब्राह्मण को पानी नहीं पिलाया था। उसी पाप के कारण आज संतान नहीं है। राजा ने पूछा, अब मैं क्या करूं? मुनि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत करो। भगवान विष्णु को प्रसन्न करो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। राजा ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और कुछ समय बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। देखो दोस्तों, आस्था और सच्ची श्रद्धा से भगवान जरूर कृपा करते हैं। अब जानते हैं व्रत करने की सही विधि। एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले फूल, तुलसी के पत्ते, दीपक और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास करें, फलाहार ले सकते हैं। रात को भोजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर व्रत का पारण करें। अगर आप नियम से ये व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इस दिन कुछ बातें ध्यान में रखें। झूठ न बोले, क्रोध न करे, तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज न खाए, तुलसी दल जरूर चढ़ाए, किसी भूखे को अन्न दे, गरीबों की मदद करे, मन, वचन और कर्म शुद्ध रखे। सिर्फ व्रत ही नहीं, अच्छे कर्म भी जरूरी है। तो दोस्तों, श्रावण पुत्रदा एकादशी एक ऐसा व्रत है जो न केवल संतान सुख देता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और आशीर्वाद भी लाता है। आइए इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और सबको बताएं कि आस्था में कितनी ताकत